अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम सुनने जा रहे हैं एक कंजूस आदमी का अंजाम, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत सैयदना यजीद बिन मैसरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा मालो मता जमा किया हुआ था। उसकी औलाद भी काफ़ी थी, तरह तरह की नेमतें उसे मुयस्सर थीं। कसीर माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह पाक की राह में कुछ भी खर्च ना करता, हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफा हो जाए। जब वो बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा। चुनाचे वो अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐश व इशरत से रहने लगा। बहुत से खुद्दाम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के मुंतज़िर रहते। अलगर्ज वो इन दुनियावी आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को बिल्कुल भूल गया। एक दिन मलकुल मौत हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम ने एक फ़कीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर को पाया। उससे पूछा, तो यहाँ किस लिए आया है? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। मौत के फरिश्ते से झूठ। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा, वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने बाहर गए हैं। हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ और अपने आका से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूँ। जब इस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो बहुत खौफज़दा हुआ और अपने गुलामों से कहा, जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। सुबहान अल्लाह। खुदाम बाहर आए और हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज़ कर लें और इसे छोड़ दें। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए और इस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। इस शख्स ने अपने घर वालों और गुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई और सारा खजाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ऐ ज़लील बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार अज़्ज़ व जल के ज़िक्र से गाफिल रखा, तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। अल्लाहु अकबर। माल का जवाब। ये सुनकर वो माल उससे कहने लगा, तू मुझे मलामत न कर, क्या तू वही नहीं कि दुनियादारों की नज़रों में हकीर था? मैंने तेरी इज़्ज़त बढ़ाई, मेरी वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीब और नेक लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहज़ादियों और अमीरज़ादियों से हुआ, वरना गरीब लोग इनसे कहाँ शादी कर सकते हैं। अब ये तो तेरी बदबख्ती कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल के कामों में खर्च करता तो ये ज़िल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर ना बनती। अल्लाह अकबर। क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे नेक कामों में खर्च ना कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज़्यादा मलामत और लानत का मुस्तहिक है। ऐ इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामज़न हैं और बहुत से गुनाहों में मुस्तग़रिक़ हैं। इमाम इब्ने जोज़ी अलैहिर्रहमा अल-कवी फरमाते हैं, गोया माल हर शख्स से इसी तरह कहता है, लिहाजा माल की बुराइयों से बच कर रहो और इसे नेक कामों में खर्च करो। अजल ने कसरा ही छोड़ा, न दारा उसे से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। हर एक ले के क्या क्या न हसरत, सधारा पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाम।